चीज़ों को अगर हम गहराई से समझें, लगता होगा अहमता ममता ये हमारे जीवन के लिए सबसे बड़े शत्रु हैं, और कहना चाहिए हमारे मन के लिए सबसे बड़े शत्रु हैं। क्योंकि एक ही बात समझो, हमारे जीवन जीने की कला, जिसका मन सुखी है उसका जीना सफलता के अंतर्गत है, और जिसका मन दुखी है उसका जीवन असफलता की अंतर्गत है। सफलता और असफलता धन दौलत मकान महल कुटुंब परिवार पर आधारित नहीं है। सफलता और असफलता हमारी मन की स्थिति पर आधारित है। अगर हमारा मन प्रसन्न है, सुखी है, निर्मल है, समझो हमारा जीवन सफल है। और अगर हमारा मन गंदा है और दुखी है तो हमारे मन की असफलता है। तो इस तरीके से सफलता और असफलता हमारे मन की स्थिति पर आधारित है। हमारा मन जितना निर्मल होगा, जितना पवित्र होगा, उतना ही मन सुखी होगा। और जितना हमारा मन इच्छाओं से, कामनाओं के वशीभूत होकर के रात दिन दुखी, बेचैन, अतृप्त होगा, उतना ही हमारा जीवन दुखी होगा। और इसे इस बात से और समझ सकते हैं, जिस तरीके से एक घोड़ा होता है और घोड़े को ट्रेंड करने वाला एक आदमी होता है। बड़े बूढ़े लोग सब जानते हैं और देहात के अक्सर लोग जानते हैं। घोड़े को ट्रेंड किया जाता है, उसमें एक चाल होती है, इरगा चाल, पुराने लोग सब जानते हैं। वो चाल ऐसी होती है, अगर लोटा भरकर घोड़े पर रख दिया जाए तो लोटा पानी फैल नहीं सकता, और वो चाल सभी नहीं निकाल पाते। तो इसलिए जो घोड़ा ट्रेंड हैं, वो घोड़े पर सवारी जब करते हैं तो सवार बिल्कुल निश्चिंत, निर्भय रहता, और जितना चाहे उतना सफ़र भी कर सकता, अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता। और जो घोड़ा अनट्रेंड है, आप समझेंगे उसकी चाल भी सही नहीं होती, और दूसरी बात है वो बिदकता भी रहता, और कब बिदक जाए, कब सवारी को डाल दे, कब हाथ पैर तोड़ दे, कब खाई खंदक में डाल दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। अनट्रेंड घोड़े पर सवार कभी निर्भय नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, और कभी अपने लक्ष्य पर नहीं बैठ सकता, लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए अनट्रेंड घोड़े पर बैठ करके हमारा जीवन और समय सबका दुरुपयोग होता, और अपने लक्ष्य पर भी हम नहीं पहुंच पाते। और जो ट्रेंड घोड़ा है उस पर बैठ करके हमारी निर्भयता रहती, निश्चिंती रहती, और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कभी भी हमारे जीवन के लिए कोई खतरा भी नहीं रहता। इसी तरीके से क्या हम अपने मन रूपी घोड़े को ट्रेंड करना जानते हैं? अगर मन रूपी घोड़े को किसी संत और सद्गुरु से इसे ट्रेंड करवाया है तो ये मन की चाल, क्योंकि चाल के ऊपर ही हाल होता है। किसी से पूछो भैया कैसे हाल चाल हैं, तो वर्तमान में तो तुरंत कह देगा कि भैया बिल्कुल हाल चाल ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपना दुखड़ा रोने लगेगा। पूरे घर का दुखड़ा आपके सामने उड़ेल देगा। अब जब हाल चाल ठीक है तो दुखड़ा कहाँ से आया? और हाल किसके ऊपर निर्भर होता है? चाल के ऊपर।
हमारी चाल जैसी ही है वैसा ही हमारा हाल भी होगा। अगर चाल गड़बड़ है तो हाल भी गड़बड़ होगा, अगर चाल सही है तो हाल भी सही होगा। तो इस तरीके से मन रूपी घोड़े को ट्रेंड करने के लिए जिस संत गुरु ने अपना मन रूपी घोड़ा ट्रेंड किया है, वही आपके मन को भी ट्रेंड कर सकते। जब हमारा मन रूपी घोड़ा ट्रेंड हो जाएगा और जब उस पर हम असवारी करेंगे, कबीर साहब ने क्या कहा, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक, मन के मते न चालिए मन के मते अनेक, और जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। थोड़ा गहराई से समझे। मन के मते न चालिए मन के मते अनेक, इस मन के अनेक मत हैं, इनके मत पर मत जाइए। लेकिन इसी के बाद आदि साखी में सदगुरु क्या समझाते हैं, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। जो मन पर असवार होकर के चल रहा है, कोई बिरला भक्त बिरला साधु होता है। मन पर असवार कौन होगा, हम होंगे। हम कौन हैं, हम ये शरीर नहीं है। शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। जब तक हम शरीर को मैं मानते रहते, सारे पापों की जड़ हम बनाए रखते। और जिस दिन हम ये मानते हैं, जिस तरीके से किसी घर में रहते हैं तो क्या कहते, ये घर मेरा है। आज तक ये कोई नहीं कहा कि हम घर हैं, हम मकान हैं। क्या कहते, ये मकान मेरा है। मेरी चीज़ हमसे अलग होती, थोड़ा गहराई से समझेंगे। मेरी कोई भी चीज़ हो, मेरा कोट मेरी पैंट मेरी शर्ट ये मेरे हैं, हम कोट पैंट शर्ट नहीं हो सकते। मेरा मकान मेरा है, हम मकान नहीं हो सकते। इसी प्रकार ये हाथ मेरा है, पैर मेरा है, सिर मेरा है, ये शरीर मेरा है। क्या कहते, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में बुखार है। ये कोई नहीं आज तक कहा कि मैं शरीर में दर्द हूँ। बताओ किसी ने कहा? क्या कहते, मेरे शरीर में दर्द है। शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं है। ये बात गहराई से समझ लें, ये विवेक की बात है। तो शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। सारे पापों का बाप इस शरीर को मैं मानना होता है। और इसीलिए जब मेरी समझ में आ जाता है कि हम शरीर नहीं, शरीर तो ये मेरे रहने का मकान है, हम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप अजर अमर अखंड अविनाशी हैं। हम इसके अंदर रहने वाली सत्य आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। शरीर तो मेरे रहने का ये मकान है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम आत्मा हैं, तब वहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा था, जो मन पर असवार है। और मन पर असवार कौन होगा, ये आत्मा, यानी हम असवार होंगे। या जो हम आत्मा हैं, हम जब मन पर असवार हो जाएंगे, सो साधु कोई एक। कोई बिरला लोग इस मन पर असवार होते हैं, अन्यथा क्या होता है, मन की गुलामी में जीवन जीते। कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम गुलामी में जीवन नहीं जिएंगे। इस बात को समझे। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम गुलामी में जीवन नहीं जिएंगे, वो सबसे ज़्यादा गुलामी में जीवन जीते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझें, कोई पत्नी कहे कि हम पति की गुलामी नहीं सहेंगी। पति कहता है कि हम दफ्तर में जा रहे हैं, अमुक टाइम तक हमें भोजन मिलना है। पत्नी कहती है हम स्वतंत्र हैं, हम गुलामी में जीवन नहीं जिएंगे। पत्नी पति से कहती है कि आप बाजार जा रहे हैं, अमुक सौदा लेते आना।
पति कहे कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं जो हम तुम्हारी सौदा लेकर के आएं। अब बताओ, कहीं भी आप देख लें, एक कानून होता है सड़क पर बाएं चलेंगे, सड़क पर बाएं चलना ये कानून है। हम ये कहेंगे हम क्या गुलाम हैं जो सड़क पर बाएं चलें? हम तो सड़क पर दाएं चलेंगे, बीच में चलेंगे, कौन रोक सकता? हम तो स्वतंत्र हैं। चाहे पिता पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे गुरु शिष्य हो, कोई भी हो दुनिया में, स्वतंत्रता में परतंत्रता और परतंत्रता में स्वतंत्रता। इस बात को गहराई से समझें। ये आध्यात्मिक सब्जेक्ट है। जो लोग कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, किसी की बात नहीं मानते, वही समझो अपनी मन की सबसे ज़्यादा गुलामी में है, मन की इंद्रियों की में। और जो संत गुरु की बात को मान के चलते हैं, माता पिता की बात को मान के चलते हैं, पति पत्नी आपस में एक दूसरे की बात को मान के चलते हैं, सास ससुर की बात को मान के चलते हैं, वो सच्चे स्वतंत्र हैं। क्यों स्वतंत्र हैं? वो एक सूत्र के अनुसार चलते हैं। जैसे सड़क पर बाएं चलना ये गुलामी नहीं है, ये स्वतंत्रता है, ये कानून है। इसी तरीके से संत गुरु हमारे पथ प्रदर्शक हैं। एक कानून बनाया उन्होंने, हमारे जीवन को चलने के लिए एक रास्ता बनाया, और वो रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो निश्चित है हम स्वतंत्र हैं। और रास्ता छोड़ करके कुमार्ग पर चलते हैं, कुविचार पर चलते हैं, कुसंग में चलते हैं, कुकर्म में चलते हैं, और हम सोचते हैं स्वतंत्र हैं, समझो वे बहुत भारी परतंत्रता में चल रहे हैं। तो जो सद्मार्ग है, सद्विचार है, सद्कर्म है, सद्संस्कार है, ये स्वतंत्रता का मार्ग है, पराधीनता का नहीं है। तो इसलिए सदगुरु कबीर देव कहते हैं, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। यदि हमसे मतलब आत्मा से, हमारी आत्मा, हमारे अंदर, आत्मा के अंदर आत्म बल जागृत हो गया, आत्म विश्वास जागृत हो गया, आत्म ज्ञान जागृत हो गया, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर, ऐसे भक्त के अंदर, ऐसे साधक के अंदर, ऐसे साधु के अंदर क्या हो जाएगा? वो मन पर असवार हो जाएगा, मन उसके कहे में चलेगा, और जिसके कहे में मन चलेगा वही परम स्वतंत्र हो सकता, और वही भक्ति के मार्ग पर चल सकता, वही सुख शांति के मार्ग पर चलता, वही कल्याण के मार्ग पर चल सकता। तो इसलिए इस बात को बहुत गहराई से समझा जाए कि जिसका मन दुखी है वो पराधीन है, और वही इस वासना के मन इंद्रियों के गुलामी में जीवन जी रहे, और जिसका मन सुखी है, सुखी है, संतुष्ट है, निर्मल है, पवित्र है, उन्हीं के अंदर आत्म बल है, आत्म ज्ञान है, आत्म विश्वास है, सारी चीजें हैं, और उन्हीं के अंदर भक्ति भी है, और वही सुख शांत का जीवन भी जी सकते, और उन्हीं के अंदर ये वासना रूपी बेल की जड़ काटी भी जा सकती। तो जब वासना रूपी बेल की जड़ अहंता ममता कट जाती है, तो वास्तव में बेल तो वही रहती, जिस तरीके से मन का भी स्वरूप बदल जाता, मन वही रहता। हम कई बार बताया करते हैं, एक ही चाबी से ताला लगता भी है और खुलता भी है, केवल घुमाने की स्थिति पर निर्भर है। उस मन को, उस मन रूपी चाबी को अगर हम असत्य की तरफ घुमा देते हैं तो बंधन बनने लगता,
जैसे एक तरफ घुमा देते हैं ताला लग जाता और दूसरी तरफ घुमा देते हैं ताला खुल जाता। ताला लगाने के लिए, खोलने के लिए चाबी वही रहती है, लेकिन घुमाने की स्थिति पर निर्भर होता। ऐसे ही हमारी मन रूपी चाबी बंधन भी बनाती है, मुक्ति भी बनाती है, सुख भी बनाती है, दुख भी बनाती है, शांति भी बनाती है, अशांति भी बनाती है। अब इस मन रूपी चाबी को घुमाने की स्थिति पर निर्भर है, हम किधर घुमाते हैं। यदि हम सत्य आत्मा की तरफ घुमा देते हैं मन रूपी चाबी को, संत सदगुरु के निर्देशन की तरफ घुमा देते हैं मन रूपी चाबी को, संत सदगुरु की भक्ति की तरफ घुमा देते हैं मन रूपी चाबी को, तो सुख शांति और मुक्ति बनना शुरू हो जाती है। और इसी मन रूपी चाबी को हम असत्य की तरफ घुमा देते हैं, अधर्म की तरफ घुमा देते हैं, कुविचार की तरफ घुमा देते हैं, कुकर्म की तरफ घुमा देते हैं, कुवासना की तरफ घुमा देते हैं, कुसंस्कार की तरफ घुमा देते हैं, तो दुख और बंधन बनना शुरू हो जाता है। अब इस मन रूपी चाबी को हम किधर घुमाते हैं, यह हमारे ऊपर आधारित है। तो इसलिए इस बात को बहुत गहराई से समझा जाए। यहाँ पर गृहस्थी वृत्ति का कोई सवाल नहीं है। यहाँ पर यह है कि हम वास्तव में जीवन जीने की कला क्या जानते हैं। हमने कबीर साहब के भजन याद कर लिए, कबीर साहब का प्रवचन याद कर लिया, कबीर साहब का बीजक याद कर लिया। ये याद करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो तो याद करने के लिए अब ये मोबाइल है, इसमें हम जो जानना चाहें वो जान सकते। अब तो कार में मोबाइल लगा लिया जाता, अमुक जगह हमें जाना है तो वो रास्ता बताता रहता है, इधर चलो, इधर चलो, सारी रास्ता बताता है। मोबाइल में सारे रास्ता हैं, किसी शहर का नाम, किसी राजधानी का नाम, सबका नक्शा, किसी प्रधानमंत्री का नाम, क्या नहीं उसमें सब भरा है। गूगल पर सर्च करिए, सब जान लेंगे। लेकिन क्या हम अपने मन को जानते हैं? वो मोबाइल मन को नहीं जानता। क्या हम अपने आप को जानते हैं? संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। हमने दुनिया को तो जानने के लिए तमाम यंत्र बना लिए, तमाम विज्ञान बना लिए, सब कुछ जानते हैं। अमेरिका कहाँ है, रूस कहाँ, इंग्लैंड कहाँ है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। लेकिन क्या हम अपने आप को जानते हैं? जब हम अपने आप को नहीं जानते तो समझो कुछ नहीं जानते, सारा जाना हुआ सब धूल के समान है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीवन जीने की कला है वो यही है। हमारा जीवन ये शरीर नहीं है, शरीर के अंदर रहने वाली सत्य आत्मा ही हम हैं। और जिस दिन ये जान लिया जाएगा कि हम शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा हैं, तो ये ऊपर से जितनी भी दिखावट, मिलावट, बनावट है वो सब खत्म हो जाएगी, ऐंच खैंच सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारा ओरिजिनल स्वरूप होगा, जो प्रकृति की तरफ से आया है ओरिजिनल स्वरूप, वह हमारा सहज सुंदरता है, सहज जीवन है। और जब तक मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर सहजता नहीं आएगी, बनावट, मिलावट, दिखावट में ऐंच खैंच बनी रहेगी, तब तक सहज जीवन नहीं होगा। जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक।